नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है भद्र योग के बारे में। ये हमारी कुंडली में बनता कैसे है, और काफ़ी लोग जो हैं वो गलतफ़हमी में रहते हैं कि हमारा भद्र योग बन रहा है, हमें इससे रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी कंडीशंस जो हैं वो कैसे एग्ज़ैक्टली बनती हैं आपकी कुंडली में। दोस्तों, भद्र योग जो है वो पंच महापुरुष योग में से एक योग है, और बाकी के योग की डिटेल वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। भद्र योग में दोस्तों जो प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट रहती है वो रहती है बुध की, मरकरी की। जी हाँ दोस्तों, मरकरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस योग के बारे में, और आज हम जानेंगे दोस्तों इसकी कंडीशंस के बारे में। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंडीशंस के बारे में। एक कंडीशन तो हो गई कि इसमें प्लैनेट इन्वॉल्व है मरकरी। उसके बाद देखना है दूसरी कंडीशन, मरकरी प्लेस्ड कहाँ है। मरकरी जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, जो कि केंद्र जो भाव हैं वो माने जाते हैं, अगर मरकरी इनमें प्लेस्ड हैं तो दूसरी कंडीशन जो है आपकी फुलफिल होती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है, मरकरी जो है अपनी राशियों में होना चाहिए, वहाँ पर नंबर लिखा होना चाहिए, या तो 3 जेमिनाई या 6 वर्गो। 6 जो है वर्गो इसकी अपनी राशि है मरकरी की, और एग्जॉल्टेड भी जो है मरकरी वर्गो में ही होता है। तो ये नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए, आइदर 3 और 6। उसके बाद दोस्तों, आपकी कुंडली में आपको अगली कंडीशन देखनी है कि कहीं पर बुध जो है वो कंबस्ट तो नहीं है, सूर्य के बिल्कुल निकट 5 डिग्री के अंदर तो नहीं है, तो भी इसके फल जो हैं आपको अच्छे से नहीं प्रदान होंगे। अगली कंडीशन, मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आर नहीं लिखा होना चाहिए। तो अगर वक्री है तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल दोस्तों नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपको देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है, बल कितना है। अगर 5 डिग्री से कम है तो इसका बल नहीं है, अगर 25 डिग्री से ऊपर है तो भी जो है ये इतने आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, वीक जो है इसकी प्लेसमेंट मानी जाती है। उसके बाद किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ ये बैठा है तो भी दोस्तों ये कंडीशन जो है वो नहीं फुलफ़िल होगी, केतु या राहु या किसी के साथ, और ऊपर से आस्पेक्ट भी है तो भी ये जो प्लेसमेंट है वो वीक हो जाएगी। अगर ये सब कंडीशंस आपकी फुलफ़िल होती हैं तो जो है ये भद्र योग का निर्माण ही आपकी कुंडली में होता है। अब दोस्तों बात करेंगे, ये थी दोस्तों कंडीशंस, आपको उम्मीद रखता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको निःशुल्क इसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, जानते हैं विद एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों MS धोनी। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुद्धि का कहाँ प्रयोग है, ये तो स्पोर्ट्समैन है, ये तो शरीर का काम है। बट दोस्तों, MS धोनी वॉज अ गुड लीडर। एक गुड लीडर होने के लिए आपको लीडरशिप स्किल्स, बुद्धि का इस्तेमाल भी चाहिए सबको टैकल करने का। अब मैच में सिर्फ शारीरिक ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, नीतियाँ भी अपनानी पड़ती हैं। तो नीतियाँ जिसका बुद्ध अच्छा होगा वही बना सकता है। हर इंसान एक अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। तो बुद्ध अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी तो फील्डिंग कैसे लगानी है, इसको आउट कैसे करना है, ओवर्स कैसे, मतलब हर चीज़, मतलब टैक्टिक्स जो हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हैं और एनालिसिस जो हैं वो बुद्धि ही देती है। तो इसलिए जो है MS धोनी का जो है ये योग बनता है। उसके बाद सेकंड बहुत नोटेबल पर्सनालिटी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और फाइनेंसेस, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कितने बढ़िया फाइनेंसेस हैं। तो फाइनेंस किसका अच्छा होगा, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, जिसकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी। तो बुध से ऊपर तो कोई ग्रह है नहीं जो मैथ्स आपको दे सकता है, और बुद्धि, कैलकुलेशंस और ये सब दे सकता है। अब जिनका बुध वीक होता है तो उनकी ना कैलकुलेशंस अच्छी होती है ना उनकी मैथ्स अच्छी होती है। तो सिंपल सा फंडा है कि ये ज़रूरी आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट यहाँ पर सेट होती हैं। उनका 10th हाउस में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बुध बैठा है, और छठी ही राशि में वर्गों में प्लेस्ड है। तो वेरी गुड प्लेसमेंट। अब दोस्तों जानेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या है अगर आप ये लेकर आए हैं भद्र योग अपनी कुंडली में, तो क्या खास आप लेकर आए हैं। सबसे पहले मैंने आपको मैथ्स की एग्जांपल दी, तो बहुत ही फिट होती है जिनका मैथ्स अच्छा है। तो नेचुरली मैथ्स के सहारे कितनी हाइट्स आप छू सकते हैं, कितनी फील्ड जो हैं वो खुलती हैं मैथ्स के सहारे, जो बाकी नॉर्मल इंसानों में नहीं इतनी बुद्धि होती कैलकुलेशंस को लेकर के। उसके बाद ये दोस्तों देखे गए हैं कि लेखक बहुत अच्छे होते हैं, सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो लिखते बहुत बढ़िया हैं इमेजिन करके। तो दे आर
मतलब बहुत बड़े जीनियस होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए या कोई भी ऑथर्स पोइट्स हो गए, इनका बुध जो है वो हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों देखा गया है। उसके बाद पब्लिक स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स। बुध हमारी वाणी है और बोलने की टोन और इन सब चीज़ों को बुध दर्शाता है। तो देखा जाता है कि जिनका बुध अच्छा होता है उनकी वाणी अच्छी होती है, बोलने का एक प्रभाव होता है, सामने वाला इंसान इम्पैक्ट में आ जाता है। तो ये भी इनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा, स्पीच के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेमोरी बहुत शार्प होती है, बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी। बुध अस्त होगा या पीड़ित होगा तो मेमोरी वीक हो जाएगी। वो याद करेगा क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, घर जाएगा उसको फिर याद आएगा यार ये तो रह ही गया, तो ये चीज़ हो जाती है। बट जिसका बुध स्ट्रांग है उसको एक एक चीज़ याद रहती है। तो ये इनमें देखा जाता है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग इनकी अच्छी देखी गई है, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। लाइफ इनकी शॉर्ट नहीं देखी गई जिनका बुध अब जो जिनका ये भद्र योग जो है कुंडली में बनता है। उसके बाद बिजनेस में भी बुद्धि चाहिए, पैसा कमाना है तो बुद्धि, स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रैटेजीज़ ये सब ज़रूरी है। तो इसलिए बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे देखे गए हैं, अच्छे स्तर पर ये पहुंचते हैं और कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कैसा कमाना है ये अच्छे बुध वाले को ही पता है। ये दोस्तों गुण जो हैं इनमें मौजूद होते हैं। आइए अब जानते हैं कि करियर कौन सा बेस्ट रहेगा। अब बिज़नेस तो मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस अच्छा रहेगा, जहाँ स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो अच्छा रहेगा। सीए, अकाउंटेंट, ये सब चीज़ें जो हैं बुध से देखी जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर में कोई भी जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद लेखक आपको मैंने बताया अच्छे हो सकते हैं, पोएट अच्छे हो सकते हैं, इवन गायक, स्पीच है वो मतलब बोलने का लहजा है तो गायक भी अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छे हो सकते हैं। और लीडर तो मैंने जैसे बताया धोनी की तरह हो ही सकते हैं, तो लीडरशिप स्किल्स भी आप में ज़रूर होती है। टीचिंग कर सकते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, तो ये सब जो है बुध आपको आपकी कुंडली में देता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे भद्र योग बनता है बट ये चीज़ें हमारे नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है और कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे ये योग जो है और स्ट्रेंथन होगा। सबसे पहली रेमेडी है दोस्तों, गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। बुध को रूल करते हैं लॉर्ड गणेशा, तो गणेशा को जितनी आप उनकी आरती पूजा करेंगे, उनको कुछ चढ़ाएंगे लड्डू वगैरह, तो इससे आपके दोस्तों बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये चीज़ आप ज़रूर करें। उसके बाद एक पन्ना ज़रूर धारण करें, एमरल्ड जो स्टोन होता है ग्रीन कलर का, सोने में, इस लिटिल फिंगर में, राइट साइड, राइट हैंड की, तो वो भी, उससे भी जो है आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा। ये बुध की फिंगर मानी जाती है, तो ग्रीन इज़ बुध का कलर। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अगर ये योग आपके बनता है। छोटी कन्याओं को खाना खिलाएं। कहीं पे शुभ काम करने से पहले छोटी कन्याओं की पूजा अगर आप करते हैं या उनको खिलाते पिलाते हैं तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुध करेगा आपका ये चीज़ करने से। उसके बाद दुर्गा जी की पूजा करनी बहुत आपके लिए सूटेबल है। दुर्गा माँ के पास जाइए, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए, जो आपको चाहिए वो उनके आगे रिक्वेस्ट कीजिए तो ज़रूर मिलेगा। और उनकी आरती जो है वो सच्चे दिल से कीजिए। दुर्गा माँ किसी को निराश नहीं करती हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों लाल किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी सिस्टर, आपकी बुआ जो हैं वो आपकी बुध का रूप है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो बेटी है और आपकी जो साली है वो भी बुध का रूप है। इन चारों से कभी बिगाड़िए मत, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनसे जितने अच्छे रिलेशन होंगे बुध उतना स्ट्रॉन्ग आपको आपकी कुंडली में बनता जाएगा और रिजल्ट इसके आपको अच्छे मिलते जाएंगे। एक रेमेडी जो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर इसकी नहीं बताएगा दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये रेमेडी कह लो या हिदायत कह लो, कई लोगों के ना गलों में मुरझाए फूल होते हैं। वो क्या करते हैं, मंदिर से फूल मिलते हैं या पूजा में मिलते हैं तो वो फूल अपने गले में रखने को बोलते हैं या तिजोरी में रखने को बोलते हैं। जब वो फूल मुरझा जाते हैं दोस्तों, वो आपको वहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़े रहने, वो बुध को जो है वो और वीक करेगा। फूल हमेशा ताज़ा होने चाहिए और क्योंकि फूल जो है वो बुध को दर्शाते हैं। मुरझाए हुए फूल आपको अपने कमरे में, अपनी तिजोरी में या गले में कहीं नहीं रखने हैं। वो आप जल प्रवाह कर दें, पानी में कर दें तो प्रवाह, तो उसके लिए दोस्तों ये अच्छा माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये बुध स्ट्रॉन्ग है कुंडली में तो आप तोता भी घर पे रख सकते हैं, तोता या मैना जो है वो रख सकते हैं। और बुध खराब है तो इसके विपरीत रिजल्ट होंगे, आपको ये रेमेडीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रामर सहित जितना मैं हो सका मैंने आपको समझाया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में निःशुल्क आपको उत्तर दिया जाएगा, बशर्ते आपको एक सब्सक्राइब करना है चैनल दोस्तों। दोस्तों एक और चीज़, मेरी पेड कंसल्टेशन जो है वो सून इट विल बी स्टार्टेड एंड अभी जो है वो फ्री कंसल्टेशन है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि मैं पेड आपसे करना चाहता हूँ कंसल्टेंट
सॉरी कंसल्ट, बट अभी जो है वो नहीं स्टार्ट हुई है। जब होगी तो उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी, उसके रूल्स जो हैं वो टर्म्स जो हैं वो बताई जाएंगी। तो तब तक दोस्तों जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।